बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेटा कैरियर्स जो हैं ये होते क्या चीज़ हैं। कैरियर बेसिकली हम प्रोफेशन को भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, कि बायोलॉजी को डिस्कस करके आप फ्यूचर के अंदर फर्दर किस किस प्रोफेशन को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और किन किन वेज के थ्रू, कौन सी डिग्री जो है या किस लेवल की डिग्री आप लेके बायोलॉजी का कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं और इसका कैरियर क्या है वो आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। सबसे पहले बेटा बायोलॉजी के अंदर जो कैरियर डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। बच्चों ये जो कैरियर है मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हैं। सर्जरी बेसिकली आप लोग डिस्कस करते हैं कि किसी आपने डिजीज को डायग्नोज किया सबसे पहले, ठीक है, आपने देखा कि किसी बॉडी में ये वाली डिजीज है। अब वो डिजीज कैंसरस डिजीज हो सकती है, कैंसर है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी बॉडी में कोई ट्यूमर बन गया हुआ है या कोई ऐसा बॉडी के अंदर ऑर्गन है जो जिसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, उस फंक्शन को आपने बॉडी से रिमूव करवाना है, उस ऑर्गन को, सॉरी, ठीक है, उस ऑर्गन को आपने बॉडी से रिमूव करवाना है। उस ऑर्गन को बॉडी से रिमूव करवाने के बाद वहां पे नया ऑर्गन जो कि बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रहा है किसी और बॉडी से लेके, किसी और ह्यूमन बीइंग से लेके, वहां पे जो है वो आप कह लेंगे इम्प्लांट करवा देना है। मतलब ट्रांसप्लांटेशन अगर करवानी है, सपोज किडनी खराब हो गया है उसको ट्रांसप्लांट करना है, या बॉडी के अंदर फर्दर कोई और ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है उसकी अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवानी है तो वो भी आप बेसिकली इसी कैरियर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि मेडिसिन एंड सर्जरी के हवाले से है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को डायग्नोज करना, किसी बीमारी को डायग्नोज करना, इसके अलावा रिमूवल किसी चीज का, लाइक किडनी स्टोन है, गुर्दे के अंदर पथरी बन जाती है, ठीक है, उसको रिमूव करवाना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाना, ठीक है, ये सारे के सारे जो आप कह लेंगे प्रोसेस हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं हम मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर। तो जो मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो वाइड रेंज के अंदर डिस्कस की जाने वाली एक आप कह लें कि कैरियर है। बेसिकली इस चीज़ को हम अडॉप्ट कब करते हैं, जब हम एक बेसिक कोर्स कर लेते हैं और वो कोर्स है MBBS का। MBBS और MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर इन मेडिसिन and BS stand for Bachelor in Surgery। तो इन मेडिसिन और सर्जरी का जो कैरियर है इसको अडॉप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को पहले MBBS जो है वो इसमें स्टडी जो है वो करना पड़ती है MBBS की। उसके बाद फिर जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी का जो कैरियर वो प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकती है। ये बेटा था मेडिसिन और सर्जरी के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरियर है बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिशरीज। फिशरीज बेसिकली किस तरह का कैरियर है, इसमें सिंपली हमने डिस्कस करना है फिश प्रोडक्शन के हवाले से कि फिश की प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से करवानी है, ठीक है। तो फिश की प्रोडक्शन करवाने के लिए डिफरेंट फॉर्म बनाए गए हैं, ठीक है, उन फॉर्म में जो है फिश की प्रोडक्शन करवानी है, किस तरह से मैक्सिमम क्वांटिटी में फिशेस को लेना है, ठीक है। तो ये सारे की सारी बातें जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं फिशरीज के प्रोफेशन के अंदर। और ये जो फिशरीज का प्रोफेशन है ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर बैचलर लेवल, ठीक है। बैचलर लेवल के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फिशरीज के कोर्सेज जो हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि वो आप वहाँ पे फिशरीज के हवाले से जो वो कर सकते हैं कोर्सेज फर्दर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो प्रोफेशन मौजूद है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर बच्चों एक ऐसा वाइड रेंज के अंदर डिस्कस किया जाने वाला आप कह लेंगे कैरियर है
जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं। लाइक अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर, हम एनिमल्स के हवाले से भी डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें हम प्लांट्स के हवाले से भी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये है कि किस तरह से आपने मैक्सिमम एनिमल्स की प्रोडक्शन करवानी है, जो आपको डिफरेंट फेवरेबल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट्स जो डेली बेसिस पे आपकी नीड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से, किन किन एनिमल से। लाइक अगर हम बात करें बेफलोज की, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें काउज की, गोट्स की, ठीक है, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऐसी प्रोडक्शन है जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनसे ली जाती हैं, वूल इनसे ली जाती है, मीट इनसे लिया जाता है। तो ये सारे के सारे डिस्कशंस जो हैं ये बेसिकली हम इसी एग्रीकल्चर के अंदर कंसर्न में लेके आ रहे होते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स के हवाले से, तो प्लांट्स बेसिकली हमारा कंसर्न होता है क्रॉप्स का, जो फसलें होती हैं डिफरेंट। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें राइस की, वीट की, ठीक है, एटसेट्रा। अब काफी सारी लाइक मेज, ठीक है, मकई की जो फसल है, तो ये इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन, इनसे मैक्सिमम यील्ड कैसे लेनी है, ठीक है, कौन कौन सी नई वैरायटीज की क्रॉप्स लगानी है, ये सारा का सारा कंसर्न जो है वो हम एग्रीकल्चर के प्रोफेशन के अंदर बच्चों डिस्कस कर रहे होते हैं। ये हमारे पास 3 प्रोफेशन थे। इसके बाद हमारे पास जो प्रोफेशन हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि आप बैचलर लेवल के बाद जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे आपके पास ऐसे भी बायोलॉजी के अंदर कैरियर्स हैं जो जस्ट आप इंटर लेवल की स्टडी के बाद जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फिशरीज के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरियर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर बच्चों, हॉर्टिकल्चर क्या है? बेसिकली हॉर्टिकल्चर को आर्ट ऑफ गार्डनिंग, इसके हवाले से डिस्कस किया था कि गार्डनिंग, बागबानी किस तरह से करनी है। बागबानी में अब क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उनको ग्रो करवाया जाता है। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? सजावटी पौधे। अक्सर हम आराइश के लिए, सजावट के लिए जिनके फूल लेते हैं ना, वो फूल जिन पौधों पे लगते हैं बेसिकली उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोल रहे होते हैं। अब एक गार्डनर जो है वो, उसका काम क्या होता है? बेसिकली बेटा उसका काम ये है कि वो पहले से मौजूद जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज होती हैं, उनकी उसने लुक आफ्टर करनी होती है, और नई जो वैरायटीज की प्रोडक्शन करवानी है वो किस तरह से करवानी है, वो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लेंगे कैरियर है बायोलॉजी के अंदर। और हॉर्टिकल्चर का जो आप कह लें कि जो कैरियर है, इसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द इंटर लेवल स्टडी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फर्दर एक लेवल मौजूद है, फर्दर एक कैरियर है बायोलॉजी के अंदर, वो है एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में क्या है? ये बेसिकली आप ऐसे कह लें कि एग्रीकल्चर की कंसर्न से लिया गया एक टॉपिक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के अंदर हमने ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन करवानी है जो हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, ठीक है, जिनसे हम डिफरेंट किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी ऐसा ही है कि इसमें हम बेसिकली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी हमने लुक आफ्टर कैसे करनी है। डोमेस्टिक एनिमल्स की हमने ब्रीडिंग करवानी है, और ब्रीडिंग करवा के किस तरह से मैक्सिमम हमने एनिमल्स जो हैं वो गेन करनी है। लाइक हमारे पास कैटल्स हैं, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक है ओवरऑल कैटल्स हैं, इनको इनकी प्रोडक्शन हमने किस तरह से करवानी है, ठीक है, उनकी फिर लुक आफ्टर कैसे करनी है, उनकी फर्दर आप कह लेंगे ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस करवानी है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के कैरियर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद बच्चों एक फर्दर कैरियर मौजूद है जो मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ, और वो है फार्मिंग। फार्मिंग बेसिकली बच्चों क्या चीज है? इसमें ये है कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं
उनकी प्रोडक्शन के लिए हम बड़े बड़े जो है वो फॉर्म बनाते हैं। अब उन फॉर्म में क्या होता है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दिया जाता है, जिस इन्वायरमेंट में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एनिमल जो हमने वहाँ पे जिसकी हमने ब्रीडिंग करवानी है, जिसकी हमने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करवानी है, वो उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट हो। ठीक है, तो लाइक अगर हम बात करें फॉर्म जो है वो फिशेस के लिए भी, फिश प्रोडक्शन के लिए भी फॉर्म बनाए जाते हैं। उसके अलावा काउज की प्रोडक्शन के लिए भी डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिक जो आप कह लें कि जो नस्लें होती हैं गाय की, भैंसों की, इनकी प्रोडक्शन के लिए हम स्पेसिफिक फॉर्म बनाते हैं और वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन भी हो रही होती है और फिर साथ साथ हम उनसे डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो ले भी रहे होते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग जो है वो एक वाइड रेंज के अंदर डिस्कस किया जाने वाला सब्जेक्ट है और ये जो फार्मिंग है ये भी बेसिकली एग्रीकल्चर से ही कंसर्न में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से ये आप कह लेंगे ड्राइव सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर में जिस बंदे ने कोई सब्जेक्ट पढ़ा होता है या किसी बंदे ने जोलॉजी के अंदर मास्टर किया होता है या बॉटनी के अंदर मास्टर किया होता है, तो वो बेसिकली इस फार्मिंग के कैरियर को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है आफ्टर मास्टर लेवल। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा एक और आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक और कैरियर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पहले भी शायद मैंने आपको बताया कि ये इतनी ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली आप कह लें कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है ना, बायोलॉजी का एक कैरियर है कि साइंटिस्ट का मानना ये है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में इस बायोटेक्नोलॉजी को बायोलॉजी की ब्रांच नहीं बल्कि साइंस की एक अलग से ब्रांच बना दी जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सबसे ज़्यादा टेक्निक्स बच्चों इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ हो रही हैं और वो टेक्निक्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं जिससे ऐसी फेवरेबल प्रोडक्ट्स, ऐसे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से इंसानों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हम बायोटेक्नोलॉजी को कह रहे हैं कि ये साइंस की एक अलग से ब्रांच बन जाएगी। अब बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या, इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, उन टेक्निक्स को यूज करके हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसान के लिए फायदेमंद, ह्यूमन जो है जिनसे बेनिफिट्स जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, लाइक मैं बात कर देता हूं इंसुलिन की अगर फॉर्मेशन हुई है तो इंसुलिन की फॉर्मेशन भी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करके हुई। तो अब आप देख लें जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको इंसुलिन की मैक्सिमम जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो आपके पास कैरियर है ये आफ्टर इंटर लेवल जो है इसको भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अलाउ करती हैं कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा मास्टर लेवल के बाद भी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जाया जा सकता है। तो बेटा ये चंद एक कैरियर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक लास्ट कैरियर फर्दर जो है वो बचा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वो लास्ट कैरियर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जैसे कि बच्चों नाम से ही है, ये बेसिकली फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट्री जो है ये फॉरेस्ट से है। फॉरेस्ट में क्या है कि जो फॉरेस्ट्री वाले जो आप कह लें कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका काम क्या होता है इस कैरियर के हवाले से, एक तो उन्होंने न्यू प्लांटेशन करवानी होती है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे होते हैं कि वो एफॉरेस्टेशन है, नए सिरे से प्लांट्स लगाने होते हैं और जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज होती हैं, जो पहले से प्लांट्स मौजूद हैं, उनकी उन्होंने लुक आफ्टर करनी होती है। और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क और है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे वुडी ट्रीज जो कि हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन जिनके ऊपर प्रोसेस बहुत ज़्यादा परफॉर्म करवाया जाता है, उनकी इन्होंने रिपोर्ट बनानी और रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को कन्वे कर रहे हैं कि भाई ये वाले दरख्त जो हैं ये इन्वायरमेंट से कम हो रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अगर ये कम हो गए तो फिर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, एयर पोल्यूशन भी काज हो सकती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी हो सकती है। तो फिर इनका काम क्या है, फॉरेस्ट्री वाले जो बंदे हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के साथ टच में होते हैं और उनको गाहे बगाहे जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं कि इन स्पीशीज़ की लुक आफ्टर की जाए, ये वाली स्पीशीज़ इन्वायरमेंट में कम है, इनको और ज़्यादा इनको लगाया जाए, इनकी ग्रोथ जो है वो बेटर करवाई जाए और इनके बारे में जो है वो कंसर्न में रहा जाए कि इनकी डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए ताकि फर्दर इन्वायरमेंट जो है उसकी आप कह लें कि अनसर्टेनिटी से बचा जा सके।
ठीक है। तो बेटा ये कुछ कैरियर्स से जो हमने डिस्कस किए हैं। ये जो फॉरेस्ट्री का कोर्स है ये भी आप एग्रीकल्चर की कोई भी एग्रीकल्चर में आप कह लेंगे सब्जेक्ट को डिस्कस करने के बाद इस फॉरेस्ट्री के कैरियर को जो है वो अडॉप्ट कर सकती हैं। ये आज के हमारे कैरियर से बेटा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद होंगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे लेक्चर्स ले रहे हैं वो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाया करें ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।